हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 7.5 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड ये हमारे वीडियो जो हमने लास्ट टाइम बनाया था अंडरस्टैंडिंग सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, उसका पार्ट 2 है। हम हर संडे नया वीडियो लाते हैं, बट प्लीज़ नोट करिए कि हर बच्चा अलग होता है और ये वीडियो किसी भी प्रकार की मेडिकल एडवाइस, इंटरवेंशन या थेरेपी को रिप्लेस नहीं करता। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा था, जो ये पार्ट 2 है बेसिकली उसका, तो अब हम इनकरेज करेंगे कि पहले उस वीडियो को देखिए। एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एंड उस वीडियो में हमने 8 टाइप ऑफ सेंसेस के बारे में बात करी थी। एंड हमने ये बताया था कि विद इन दो सेंसेस आपका बच्चा है तो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है या हाइपो सेंसिटिव हो सकता है। तो वो अभी हमने हाइपो क्या होता है वो भी समझाया था। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है सेंसरी और डिसऑर्डर मतलब सेंसरी इश्यूज बच्चे के, कि कुछ सेंसेस में वो हाइपर हो सकता है, कुछ में हाइपो हो सकता है। तो कोई भी जो सल्यूशन होता है उसके अगेंस्ट, जिसके बारे में पॉसिबल सल्यूशन के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो हर बच्चे के लिए अलग होता है। इसमें इस वीडियो के थ्रू हम खाली उन सल्यूशंस की मोटा मोटी आपको जानकारी देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ें कराइए, क्योंकि वो उस बच्चे की पर्सनलाइज नीड पे बेस्ड होता है। मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो ऑटिज़म से रिलेटेड है या फेसबुक से रिलेटेड है, उनको मैंने उन पे मैं डिस्कशन फॉलो करता रहता हूँ। एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स सॉल्यूशंस बताते रहते हैं कि उनके बच्चों पे क्या काम किया क्या नहीं किया। एंड काफ़ी लोग उसको ब्लाइंडली कॉपी कर रहे होते हैं। किसी ने वेटेड ब्लैंकेट के बारे में बात की तो लोगों ने बोला अपने बच्चे पे भी ट्राई कर लिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी जो कौन सी सेंसरी नीड है जिसके लिए वो यूज़ कर रहा है। वेदर वो हाइपर है हाइपो है, उसकी किस टाइप की सेंसरी, जो 8 सेंसरी में से किस वाले में कौन सा इशू है, बिना समझे पेरेंट्स ब्लाइंडली कॉपी कर लेते हैं। तो ये हम नहीं चाहते। जब आप ये पिछला वीडियो और ये वीडियो देखेंगे तो इससे इससे आपको होने क्या वाला है, इससे होने ये वाला है कि आप थोड़े से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स बनेंगे। जब आप किसी भी थेरेपी सेंटर जाएंगे या किसी भी ओटिस्ट से आप बात करेंगे और वो आपको एक आपके बच्चे के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करा के बताएगा, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, आप उनकी कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा इंटेलिजेंटली समझ सकते हैं। कई जगह ऐसे ओटी सेंटर्स है या थेरेपी सेंटर्स है जहाँ पर वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच अपनाई जाती है। हर बच्चे को एक ही चीज़ करा देता है, बिकॉज उनके पास रिस्ट्रिक्शन होता है। उनके पास या तो क्वालिफाइड थेरेपिस्ट नहीं होते, ट्रेनर्स नहीं होते, या उनके पास इक्विपमेंट लिमिटेड होता है। तो उनको लगता है मेरे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास जो भी थेरेपिस्ट है, उनको जो भी आता है उसके बेसिस पे मैं सब बच्चों को करवा दूँ। वेराज कई चीज़ें वो बच्चे के लिए शायद वो सूटेबल ना हो। तो ये जब आप दोनों वीडियोस देखेंगे और उनको आपस में लिंक करने की कोशिश करेंगे, तब आप समझेंगे कि बेसिकली कि आप ज़्यादा इन्फॉर्म पेरेंट्स रहेंगे, प्लस आप भी घर में कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ आएगी मैं क्या कर सकता हूँ। बट प्लीज़ इसको ब्लाइंडली यूज़ करके अपने आप एक थेरेपी मत पूरी 100% डिज़ाइन कर लीजिएगा। सो पहला सोल्यूशन जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का जो होता है, जो बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज होता है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। ये जनरली ओटी थेरेपी का ही पार्ट होता है। इनफैक्ट सेंसरी से रिलेटेड जितने मैक्सिमम आपके जो थेरेपीज़ है वो ओटी के अंदर आती हैं। तो ये ओटी का ही पार्ट होता है। एंड डिपेंडिंग आपका बच्चा को कोई भी स्टिमुलाई मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर जिससे आपके बच्चे की कोई एक इमोशनल रिस्पॉन्स या बिहेवियर ट्रिगर हो रहा है, वो फैक्टर को एक्टिविटीज़ को ऐसे कराया जाता है कि उस फैक्टर जब वो ट्रिगर करा जाता है एंड वो बच्चों को अलाउ करते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल्ड वे में उसका स्टिमुलाई को अपने अंदर ले और ओवर रिएक्ट या अंडर रिएक्ट ना करें। इस तरह की चीज़ें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में करवाई जाती हैं। फिर आता है सेंसरी डाइट। सेंसरी डाइट का मतलब ये नहीं कि आप उनके खाने पीने पर ध्यान दें। उसका मतलब ये है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो उनको चीज़ें स्कूल और घर में कराई जाए, लेकिन उनकी फिजिकल नीड्स को दिमाग में रखते हुए सेंसरी डाइट एक्टिविटीज़ उन चीज़ों को मीट करती हैं जो उनकी सेंसरी नीड्स को पूरा करती है, प्रोवाइड करती है कि आपके बच्चे को जो उनकी जो उस टाइम पे नीड है, उनको जो इनपुट चाहिए वो उनको
वो दे। तो जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको काम करने की एक्टिविटीज़ है, बच्चा बहुत ही हाइपर हो रहा है तो उसको पुशअप्स करा दिए, बच्चे को जंपिंग करा दी, ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग कराई। और अगेन बाउंसिंग ऑन योगा बॉल, वो भी एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। स्विंग्स, स्पेशली फॉर वेस्टिबुलर, स्विंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। फिर आता है आपको इस चीज़ के लिए एक सेंसरी रूम डिज़ाइन चाहिए। तो आप जनरली जब आप एक ऑटिस्ट के पास जाते हैं, उनके पास एक रूम होता ही होता है डेडिकेटेड, कि वो उसमें अपने सारे टूल्स रखते हैं जिससे बच्चों को वो चीज़ें कराते हैं, जो चीज़ें उनको इंगेज करने के लिए हेल्पफुल होती है। वैसा एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता है वहाँ पे। आपको देखना चाहिए कि आपका बच्चा वहाँ पे जब उस रूम में गया है कि इज़ इट डिज़ाइंड, वो ऐसा बना है कि वो बच्चे को अकोमोडेट कर पाए, स्ट्रेसफुल ना हो, बिल्कुल ही आराम से बच्चा वहाँ करे, उसके एक सेफ एनवायरनमेंट उसको मिले वहाँ पे। लाइट्स वहाँ की ऐसी हो कि बच्चे को अच्छा लगे, मतलब साउंड लाइट, अरोमा थेरेपी भी इसमें काम आती है। उनकी जितनी भी स्टिमुलस, जितना भी बाहर का उनको एक आप पुश देते हैं, वो उनको खुश रखने के लिए, उनको एक ऐसा माहौल देने के लिए जहाँ पे वो उनको मज़ा आए। उनको ऑब्जेक्ट्स चाहिए वहाँ पे खेलने के लिए, ऑब्जेक्ट्स चाहिए जैसे कि क्रैश पैड्स चाहिए, बबल्स बनाने के लिए कुछ चाहिए, और कई आइटम्स होती हैं ऐसी। फिर एक्सरसाइजेज आ जाती, तो ये इसको जो नेहा ने बोला इसको हम आगे मतलब वो अगेन ये एक जनरलाइज चीज़ उसने बोली है, ये आपकी स्पेसिफिक नीड कौन सी सेंसेस की कौन सी नीड है उस पर डिपेंड होती है। तो कई तरह की एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं एंड इसमें अलग अलग नीड्स के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसकी कोई टैक्टाइल नीड है जो टच से रिलेटेड है तो उसमें, और अगेन हाइपर है हाइपो वैरी करता है, एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जैसे कि फिलिंग एक टब होगा या एक वेसल होगा या कुछ होगा, उसको राइस बीन से भर देंगे या वाटर बीट से भर देंगे। अब देखिए राइस बीट क्या है, राइस बीट एक अलग तरह की नीड उसकी फेंस कर रहा है। इट इज़ राइस इज रफ एंड हार्ड, वेर एज वाटर बीट अब जो है आपकी वो सॉफ्ट है, लाइट है। ये अलग नीड हेल्प बच्चे की कर रही है। कुछ केसेस में क्या करेंगे, उसमें शेविंग क्रीम दे देंगे। अब शेविंग क्रीम का जो टेक्सचर है वो अलग एक फील देगा बच्चे को। सो ये अगेन टैक्टाइल में आ जाता है। ब्रश से कर सकते हैं, अगेन वो ब्रश रफ होते हैं। सो डिपेंडिंग बच्चे की कौन सी टैक्टाइल में हाइपर आ रहा है हाइपो आ रहा है, ये एक्टिविटीज़ वेरी करेंगी, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो टैक्टाइल के अंदर आ जाती हैं। फिर आता है वेस्टिबुलर होता है कि हमने बात की थी कि मतलब वो इनर ईयर के से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, आपकी बैलेंसिंग, आपकी एक आप स्विंग कर रहे हैं, आपका एक्सरसाइज होता है उसमें, स्विंग करना है उसमें, रोलिंग ऑन द फ्लोर, योगा बॉल के ऊपर कराते हैं, राइडिंग अ स्कूटर बोर्ड ऑन द स्टमक। आप जब ये चीज़ें करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ बैलेंस आता है कि अगर आप इस पोजीशन में होंगे आप तब कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। योगा अगर आप बॉल पे कर रहे हैं ना, आपको पता है आपको बीच में रहना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। स्कूटर बोर्ड होता है स्टमक के ऊपर, अगर आपको पता है अगर आप थोड़ा सा इधर हो गए आप गिर गए, या उस साइड हो गए तो आप गिर गए, तो एक सेंस ऑफ बैलेंस आ जाता है। वेस्टिबुलर उसके लिए बहुत काम आता है। स्विंग पे बैठे हैं बच्चे, उनको पता है कि वो गिरने नहीं चाहिए, उनको आना चाहिए वो, तो ये चीज़ें वो उनको कराते हैं। फिर एक और नीड होती है प्रोप्रियोसेप्टिव नीड, जो हमने लास्ट वीडियो में अगेन बात की थी। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस होती है जिसमें बच्चे को पता होता है कि गिव्स एन अवेयरनेस कि उसके बॉडी पार्ट्स कहाँ हैं, एंड इवन बंद हो उसको पता है उसकी बॉडी कौन से बॉडी पार्ट्स कहाँ हैं और उसको कैसे प्रॉपरली इन अ कोऑर्डिनेटेड वे यूज़ करना है किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो उसके लिए अगेन बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, जंपिंग जैक्स होते हैं, व्हील बैरो वॉकिंग होती है, अलग अलग तरह के क्लैपिंग गेम्स होते हैं जो ओटी में या अलग किसी और थेरेपीज़ में यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है सेंसरी टॉयज़। अब सेंसरी टॉयज़ तो बच्चों को एक कामिंग फीलिंग देने के लिए, एक सूद फीलिंग देने के लिए बहुत सारे होते हैं, और ये सब सेंसरी टॉयज़ जो होते हैं वो हर चीज़ के लिए डिफरेंट होते हैं। आपका हर एक टॉय, अगर आपका सेंसरी टॉय है वो हर चीज़ में यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे विजुअल है, उसमें आप लावा लैम्प्स, उसमें बबल ट्यूब्स, उसमें कोई टॉय जो लाइट अप कर, जिसमें लाइट हो और जिसमें जो स्पिन करने लगे, वो एक कामिंग इफेक्ट देता है बच्चों पे। फिर आता है ऑडिटरी।
रेन मेकर टॉयज जिसमें आवाज़ आती है, बहुत ही प्यारी लगती है उनको भी, उनको वैसे ही रेन की साउंड अच्छी लगती है। नॉइजी टॉयज, कामिंग म्यूजिक, ये सारे टॉयज जो हैं ये सब सब सेंसेस के लिए डिफरेंट होते हैं। हमारे पास मुझे याद है हमने भी रखे थे विजुअल के लिए, क्योंकि उनको राउंड एंड राउंड कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी, तो वो फिजिट स्पिनर एक वो होता है, वो खेलने के लिए बहुत काम आता है। ऑडिटरी में एक छोटी सी बस है जिसमें सॉन्ग्स हैं, इनकी नर्सरी राइम्स हैं, वो बहुत काम आती है। टैक्टाइल में जब टच करना होता है, वाटर बीड्स, मून सैंड, शेविंग क्रीम, स्लाइम, फिजिट स्पिनर्स इसमें भी आते हैं क्योंकि इसका वो फील आता है उसमें। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगेन बच्चे को सूट करती है, काम करती है। ऑल फैक्ट्री, सेंटेड मार्कर्स, सेंटेड स्टिकर्स, स्क्रैच एंड स्टिफ बुक्स, सेंटेड बबल्स, इनको सुंघाना एक एक आर्ट है। वो भी एक बच्चों को इतना नहीं समझ आता, उनकी ये ऑल फैक्ट्री जो उनकी स्मेल की सेंस है उसको कराना भी एक आर्ट है। तो उसको भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, अरोमा थेरेपी के ऑयल्स, मतलब वो थोड़ा सेफ होना चाहिए, दैट्स ऑल, तो वो ये ट्राई करा जा सकता है। गस्टरी, चूइंग गम्स, सेंसरी चूई टॉयज, मुंह में डालने के लिए चूई गम्स, बिकॉज बच्चों को लगता है पूरा टाइम कुछ ना कुछ कि वो किसी चीज़ पे चबाना चाहते हैं। उनको कुछ खाने के टाइम आप देखते हैं कुछ चीज़ें नहीं अवॉइड करते हैं कि वो या तो बहुत हार्ड है या बड़ी बहुत ज़्यादा गिलगिली है। तो डिपेंडिंग उसको किस टाइप के नीड उसको ज़रूर बॉदर कर रही है या इसके अगेंस्ट वो सेंसिटिव है, ये गस्टोटरी च्युइंग गम या च्युई टॉयज अलग अलग तरह के दिए जाते हैं उन्हें। फिर आता है वेस्टिबुलर, जो थेरेपी स्विंग है आपकी, स्टीम रोलर, बैलेंस बोर्ड, स्पिन एंड सिट एंड स्पिन, ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉयज जिसमें उनको एक बैलेंसिंग का सेंस आता है कि आप कैसे बैठे हैं और कैसे कितना आपको आना चाहिए, वो सब होता है। फिर आता है एक टॉय प्रोप्रियोसेप्शन के लिए, ट्रैम्पलिन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोप्रियोसेप्शन के लिए कि आपकी अवेयरनेस, स्पेशल आप जंप कर रहे हैं तो आपको पता है आप अपनी लेग्स से कर रहे हैं, आपके जॉइंट्स कितने उसमें प्रेशर दे रहे हैं, आपकी मसल्स आप स्पेस में चलेगा ना, आप जंप कर दिया, अब हवा में आपको कैसे लैंड करना है, कैसे अपने हैंड्स को यूज़ करना है, कैसे फीट को यूज़ करना है, कैसे बॉडी के बैलेंस को यूज़ करना है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर सेंसरी क्लोथ्स, अगेन कई बच्चे क्लोथ से बॉदर होते हैं, उनको कुछ तरह का जो क्लोथ का टेक्सचर है या मटेरियल है वो उनको पैंट हो गया या सॉक्स हो गया उनको नहीं सूट कर सकता, वो चुभ सकता है या अच्छा नहीं लग सकता, किसी पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा उसको शायद उनको पसंद ना आए। तो उनको अगेन टैकल करने के लिए अलग अलग तरह के सेंसरी क्लोजिंग ऑप्शंस भी होते हैं। कुछ कंप्रेशन क्लोज होते हैं जो बच्चे के बॉडी को टाइटली थोड़ा पकड़ के रखते हैं, वो बच्चों को अच्छा लगता है फील। कुछ क्लोथ ऐसे होते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं, टैग्स नहीं होते, टैग वैग कुछ नहीं होते, उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगनी चाहिए टैग वैग कि उसको उनको चुभ रहा हो या अच्छा ना लग रहा हो, तो ये वो उसको करते हैं। कुछ अलग अलग तरह के ऐसे सॉक्स होते हैं जो उस तरह से निट किए जाते हैं कि उनके जो छोटे छोटे आपको जो क्या कहते हैं टेक्सचर्स होते हैं ना आपके कपड़ों के अंदर, क्रॉस क्रॉस अगर आप क्लोज वो देखें वो बड़े क्लोज नेट होते हैं तो वो बच्चे को चुभते नहीं हैं। वेटेड वेस्ट, भारी कपड़े, भारी जो बच्चे की बॉडी को ऐसे थोड़ा सा हल्का सा दबा के रखे। नॉइस रिडक्शन हेडफोन्स भी बच्चे कुछ बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक सेंसरी सॉक्स टाइप की भी चीज़ें आती है, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बट अगेन ये बच्चे की नीड्स पे वैरी करता है। एंड कोई भी अगर आपको बताए कि मैंने अपने बच्चे के लिए वेटेड वेस्ट यूज़ की, जैसे मैं शुरू में बताया था, एक बच्चे ने एग्ज़ाम किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला था एंड कई लोगों ने ब्लाइंडली ऑर्डर भी कर दी अपने बच्चों के लिए इस तरह की चीज़, बिना अंडरस्टैंड करी कि उनको ये चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। सो हमने आपको पॉसिबल ऑप्शंस बताए आज मोटा मोटी अगेंस्ट वेरियस क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड क्या क्या ओटी में यूज़ होता है डिपेंडिंग ऑन बच्चे की कौन सी सेंस की है, मतलब सेंस में ज़्यादा इशू है एंड वो अगर हाइपर है या हाइपो है। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट हमारा पहले वीडियो देखिएगा, ये वीडियो भी देखिएगा, दोनों में डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एंड नेक्स्ट टाइम आप किसी भी ओटी या थेरेपिस्ट सेंटर के पास जाते हैं तो उनसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछिए कि वो अगर वो ये बच्चे को करा रहा है तो क्यों करा रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। एंड प्लीज़ अपने आप या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के बेस पे ब्लाइंडली मत कॉपी करिए, ये तो हमने मोटा मोटी आइडिया दिया है, बट हर रिक्वायरमेंट हर बच्चे का अलग होगा और उसके अकॉर्डिंग ये सब
वैरी करेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया एंड हेल्पफुल लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।